राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और इसको देखते हुए भाजपा लगातार फेरबदलियां कर रही है। इसको देखते हुए आलाकमान ने राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ खुद राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राठौड़ साहब, बड़ी जिम्मेदारी आपको, अहम जिम्मेदारी मिली है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, कैसे देखते हैं इसको? एक जमीनी कार्यकर्ताओं को जब जिम्मेवारी ज़्यादा मिलती है तो निश्चित तौर पर चुनौतियां अपने आप सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब इस वर्ष यही कामना है कि जो चुनौतियां हैं और जो आलाकमान ने और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मुझे ये जिम्मेवारी दी है उसका पूरे करने के लिए सामर्थ्य दे। पूरी कोशिश करेंगे, शिद्दत से कोशिश करेंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक इस कुराज को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका को निश्चित तौर पर निभाएंगे। और मैं समझता हूँ कि चूँकि हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आचार संहिता भी 6.5-7 महीने दूर है, इसलिए गतिविधियां भी बढ़ेगी, काम के तौर तरीकों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और भागादौड़ी भी बढ़ेगी। सब कामों का समन्वय करके निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ाएंगे। चुनावी साल है, चुनाव नजदीक हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। अशोक गहलोत भी लगातार ये कह रहे हैं कि 156 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और इस बार हम सरकार रिपीट करवाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अशोक गहलोत जी की अब तक की आदत रही है, जब जाते हैं तो अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ करके जाते हैं, झाड़ू फेर कर साथ ले जाते हैं। पिछली बार जब शासन से गए थे तब भी नंबर 1 मुख्यमंत्री का खिताब अपने आप ही ले लिया और उसके बाद जो नंबर 1 मुख्यमंत्री जी की नंबर 1 हार हुई। और इस बार जो 156 की बात कर रहे हैं तो 56 में 5 और 6 के बीच में कहीं लाइन खींच दें तो बड़ी बात होगी। इसलिए ये समय बताएगा, तिल की धार बताएगी। आरटीएस बिल को लेकर भी लगातार विरोध जारी था, सड़कों पर डॉक्टर थे। आज कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आरटीएस बिल लागू करना, देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने आरटीएस बिल लागू किया। अगर इसी प्रकार इसी को राइट टू हेल्थ कहते हैं तो मैं क्या कहूँ, मुझे बुद्धि पर तरस आता है। मैंने पहले दिन कहा था, विधानसभा में कहा था, प्रवर समिति में कहा था कि आपके खुद के चिकित्सा संस्थानों में ना तो फैकल्टी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके विशेषज्ञों के पद 56% रिक्त पड़े हैं। आप किस प्रकार का अधिकार देना चाहते हैं? अब मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पर खुल गए, पर वहाँ ना विशेषज्ञ चिकित्सक है, ना जटिल ऑपरेशन होते हैं, साधारण ट्रॉमा तक भी कोई भी अटेंड नहीं होता। और अब चूंकि सारे निजी चिकित्सालय लगभग 99.9% बार हो गए, तो वही ढाक के 3 पात, वही बात जो चिरंजीवी योजना में दावा करते हैं मुफ्त में इलाज का, वही अब मैं समझता हूँ कि नखहीन दंतहीन ये जो राइट टू हेल्थ के जिसको लागू करने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, पहला राज्य तो मुबारक हो उनको। लगातार पहले ये देखा जा रहा था कि भाजपा में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव नजर आ रहा था। प्रदेशाध्यक्ष नए चुनने के बाद में क्या आप सब लोग एक जगह हैं और एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर पर हम पहले भी एक थे। जब सतीश जी अध्यक्ष थे तो वो एक अध्यक्ष एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति नहीं है। उस इंस्टीट्यूशन का सम्मान था, उसके कहने पर हम दौड़ निकलते थे। अब भी हमारे अध्यक्ष है, हमारे इंस्टीट्यूशन है, इसका सम्मान होगा। सारी पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है। गुलाबचंद कटारिया जी थे, गुलाबचंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष थे, अहम भूमिका, उन्होंने बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद में आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, कैसे देखते हैं उनके योगदान को और आपकी जिम्मेदारी? गुलाबचंद जी कटारिया का बहुत बड़ा राजस्थान की राजनीति में स्थान था। उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और उनकी कुशाग्र बुद्धि का मैं सानी नहीं हो सकता। उनकी विरासत है और विरासत को जब देखता हूं तो चुनौती और कड़ी नजर आती है। मैं कोशिश करूंगा उसी ईमानदारी से, उसी निष्ठा से, उसी इच्छा शक्ति से उस काम को पूरा करने की। इसी पद पर भैरव सिंह जी शेखावत विराजे थे, इसी पद पर गुलाबचंद जी कटारिया विराजे थे। ये हमारा आदर्श है। उस आदर्श को पूरा, आदर्श के काम के अनुसार हम भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में केंद्र में भी बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, क्या कुछ राजनीतिक बातें भी हुई 2023 के चुनावों को लेकर? देखिए, जब केंद्र के बड़े नेताओं से कोई यहाँ का छोटा कार्यकर्ता मिलता है तो कोई भजन संध्या तो होती नहीं, कोई धर्म पर चर्चा होती नहीं। चर्चाएं तो राजनीति की होती है। जहाँ भी मैं केंद्र के नेताओं से मिला, राजनीति पर भी चर्चा हुई। और पर मैं चर्चा के बारे में खुलासा नहीं करूंगा। उनके निर्देश भी मिले और निर्देशों के अनुसार हम अपनी रणनीति भी बनाएंगे। 2023 के चुनावों को कैसे देखते हैं? क्या चुनौतियां मानते हैं 2023 के चुनाव? क्या मुद्दे लेकर चुनाव में जाएंगे? 2023 के चुनाव में समय ही चुनौती है। समय का चक्र पूरा हो जाए, कांग्रेस की विदाई अपने आप ही तय है। और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस चुनाव में कोई चुनौती दे पाएगी।
और कांग्रेस के विरुद्ध में जिस प्रकार का वातावरण बना वो रेफरेंडम में परिवर्तित होगा और कांग्रेस की विदाई होगी। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने साफ कहा कि 2023 में एक बार फिर भाजपा बड़े बहुमत के साथ आएगी और कांग्रेस की जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।